बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की माशाल्लाह जो रेसिपी है ये सबकी फेवरेट है माशाल्लाह से। ये आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव, चिकन देगी पुलाव, स्पेशल पुलाव है ये। आप हर एक चीज़ को आप नोट कीजिएगा, आप मेरी तरह से फॉलो कीजिएगा, तो आपका ये चिकन पुलाव बहुत स्पेशल बनने वाला है माशाल्लाह से। ये देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत है और ये खाने में और भी मज़ेदार है। तो माशाल्लाह से चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल है। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो इस तरह से स्लाइस में काट के इसमें हम शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि जो हमारे प्याज हैं वो अच्छे से गोल्डन हो जाएं। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये इनका लाइट कलर थोड़ा चेंज हो रहा है इनका। और अब हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। एक बड़ा चम्मच भरा हुआ हम ज़ीरे का शामिल करेंगे, ब्लैक ज़ीरा हम यूज़ कर रहे हैं। और 2 मोटी इलायची हैं, 2 बादियान के फूल हैं और 1 से 1.5 स्टिक जो है वो है दालचीनी की। हम इनको जो है अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारे प्याज हैं वो भी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, इनका भी गोल्डन कलर जो है वो आ गया है। और अब हम इसमें डालेंगे एक भरा हुआ चम्मच माशाल्लाह से अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने फ्रेश बनाया है। फ्रिज वाला या फ्रीज़र किया हुआ हम यूज़ नहीं कर रहे, हम इसमें फ्रेश मसाले जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। हमारा जो लहसुन है वो भी माशाल्लाह से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमारे पास तकरीबन 3 पाव है और इसको हम इसमें डाल के अच्छे से इसको भी हम भून लेंगे ताकि इसका जो कलर है, इसकी जो स्मेल है वो दूर हो जाए। अब हम इसमें एक डालेंगे रेड कलर का टमाटर चॉप करके, बड़े साइज़ का हमने लिया है टमाटर हमने, वो हमने इसमें शामिल किया है। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और अब हम इसमें पाउडर मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये रेसिपी माशाल्लाह से ये बहुत स्पेशल होने वाली है। 1 चम्मच हम इसमें नमक ही शामिल करेंगे। नमक हम आगे चल के भी चेक कर लेंगे, टेस्ट के हिसाब से पूरा रख लेंगे। तो फ़िलहाल मैंने 1 चम्मच इसमें यूज़ किया है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर जो है वो शामिल किया है। तो हल्दी जो है वो मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। 1 बड़ा चम्मच भरा हुआ इसमें हमने धनिया पाउडर जो है वो शामिल किया है। और हम इसको पानी के साथ अच्छे से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से भुनेंगे ताकि जो मिर्चें हैं वो नीचे ना लगे। और अब हम जो है इसमें डालेंगे एक स्पेशल चीज़, जिससे इसका टेस्ट और भी माशाल्लाह से खूबसूरत आएगा और टेस्टी आएगा, जिससे इसकी माशाल्लाह से खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल जाएगी। वो है ये बिरयानी मसाला। ये 1 से 1.5 चम्मच तकरीबन, हमने किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, वो हमने यूज़ किया है। और हमने 3 से 4 बड़े चम्मच जो है वो हमने दही के लिए हैं। दही के साथ हम इसको भूनेंगे। माशाल्लाह से इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप जब बनाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये कितना खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहा है और कितने अच्छे से ये बन रहा है। तो अच्छे से इसको हम जब भून लेंगे, सारे मसाले जो हैं वो हमारे अच्छे से भुन जाएंगे, उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा। अब एक और स्पेशल चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, वो है इमली का पल्प। इमली जो है वो हमने 200 ग्राम ली थी, उसको हमने भिगो के रख लिया था। उसकी जो गुठलियाँ हैं वो सारी हमने सेपरेट कर ली थी और जो उसका पानी है, जो उसका पल्प है, वो हमने इसमें ऐड किया है। तो इससे माशाल्लाह से इसमें इतनी अच्छी सी खटास पैदा होगी और इतना अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 4 से 5 अदद बड़ी जो हरी मिर्चें होती हैं वो शामिल करेंगे। उनको भी हम डाल के अच्छे से इसको भूनेंगे और हम बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम चावलों के हिसाब से ऐड करेंगे कि आपने चावल कितने लिए हैं, किसी चीज़ से उनकी पैमाइश कर लें। हमने ग्लास के साथ उसकी पैमाइश की है। हमारे तकरीबन 3 ग्लास हमारे चावल हैं, तो हम पानी इसमें लगाएंगे डबल क्वांटिटी में, मतलब कि हम 6 गिलास जो है वो पानी जो है वो शामिल करेंगे। हमने इस गिलास से चावल जो है वो उनका नाप किया है, तो इसी से हम जो है पानी लगाएंगे। हमने सुपर कायनात के चावल लिए थे, उनको हमने अच्छे से वॉश करके आधा पौना घंटा पहले भिगो कर रख दिया था
تاکہ ماشاءاللہ سے وہ اچھے سے گلیں، اور جب وہ ماشاءاللہ سے پکیں گے تو وہ اتنے لمبے ہو جائیں گے اور ان کی اتنی اچھی سی خوشبو ہوتی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ابھی ہم نے یہ سارا پانی اس میں ایڈ کر لیا ہے، ہم اس کو ڈھکن دے کے رکھ دیں گے جب تک ہمارے پانی میں بوائل نہیں آ جاتا۔ جب ہمارے پانی میں بوائل آ جائے گا تو ماشاءاللہ سے ہم اپنے چاول ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں ہمارے پانی میں بوائل آ گیا ہے اور ہم یہ سارے چاول جو ہیں اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ ان کو ہم اچھے سے ہلائیں گے اور ہم اپنا جو نمک ہے وہ یہیں پر چیک کریں گے، کیونکہ جب پانی خشک ہو جائے گا تو تب پانی جو نمک ہے وہ اس میں اچھے سے مکس نہیں ہوگا، وہ پھر کسی جگہ پہ زیادہ اور کسی جگہ پہ کم ہوگا۔ تو یہ دیکھیں میں نے اپنا جو نمک ہے وہ ٹیسٹ کر لیا ہے، اور میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ایڈ کروں گی۔ تو آپ بھی ضرور چیک کر لیجئے گا تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ نمک ٹیسٹ کرنے کے بعد میں اوپر سے ڈھانپ دوں گی، اور جب اس کا پانی تھوڑا خشک ہو جائے گا تب اس کو وقفے وقفے سے ہلاتی رہوں گی۔ وہ بھی مطلب آپ نے ہلانا اس طرح سے ہے کہ چاول نہ ٹوٹیں، آپ نے سائڈوں سے کر کے چمچہ تھوڑا کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارا جو چمچ ہے وہ ہم بیچ میں سے اس کو نہیں ہلائیں گے، بیچ میں سے اس کو سائڈ سے ہم ہلائیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اچھے سے پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے، اب یہ دم والی فارم پہ آ گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں اب ہم اس میں اور کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے، ہم اب بس سمپل دم جو ہے وہ یوز کریں گے، وہ لگائیں گے۔ آپ اگر چاول زیادہ تھوڑے سخت ہیں تو آپ جو یہ جو پونا ہے، کوئی کپڑا بھی جسے ہم دم دے رہے ہیں وہ گیلا کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ سمپل ایسے ہی اس کو بند کر دیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو دم ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ دم ہم نے 10 سے 15 منٹ اس کو لگایا تھا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے سے ہمارے چاول جو ہیں وہ سافٹ ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنے لمبے ماشاءاللہ سے ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم ماشاءاللہ سے ان کو کریں گے ڈش آؤٹ، اور ماشاءاللہ سے آپ کے منہ سے ٹپکیں گی رالیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مجھے تو چاول بہت ہی پسند ہیں، اور خاص کر کے چکن والے ہوں پھر تو ماشاءاللہ سے سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں، یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کا جو ٹیسٹ ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ سے اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے، اچھی لگے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ایک کمنٹ بھی دے دیجئے گا، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ ہماری ریسیپی اگر ٹرائی کرتے ہیں تو کیسی بنتی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا ایک ایک دانہ کتنا نکھرا نکھرا، کتنا کھلا کھلا بنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ جو ہم نے اس میں چکن ایڈ کیا ہے وہ بھی کتنے اچھے سے سافٹ ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، تو آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔